हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, कॉन्क्रीट क्लासेस को और इंटरफेसेस को जावा के रेफरेंस से। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल देखेंगे, उससे हमें ये बात ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रेफ़र करते हैं, लेकिन वो फिज़िकली हमने कभी देखी नहीं है। इन तमाम एंटिटीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ही कहेंगे या लॉजिकल एंटिटीज़ ही कहते हैं। फिज़िकल एंटिटीज़ वो हैं जिनको हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लॉजिकल एंटिटीज़ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपने लिविंग थिंग्स जो है किसी एग्ज़ाम्पल में देखी होगी। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक एग्ज़ाम्पल है लिविंग थिंग की। अगर मैं ये कहूँ कि आपने कोई लिविंग थिंग फिज़िकली देखी है, तो लिविंग थिंग आपने किसी एग्ज़ाम्पल में, किसी चाइल्ड शेप में, किसी स्पेशलाइज़्ड शक्ल में देखी है, बट एग्ज़ैक्टली आपने लिविंग थिंग को खुद से नहीं देखा। तो यही एंटिटी जो है, लिविंग थिंग की एंटिटी जो है, हमारे केस में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो हम बार-बार रेफ़र करते हैं, जो हमें बेसिकली ये प्रोविज़न देती है कि जिससे हम उसकी एक्सटेंशंस और इम्प्लीमेंटेशंस की डिटेल पे बात कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमें बेसिकली रीयूज़ेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करती हैं, कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, आपको हायरार्की प्रोवाइड करना। मेन पर्पस इज़ टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस, वही कि हम हायरार्की के पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फर्दर कांट बी इंस्टेंशिएटेड, जैसे रियल लाइफ में ये लॉजिकल होती है, हमने फिजिकली कभी नहीं देखा, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, वो भी इन्हें हमें क्रिएट करने की प्रोविज़न नहीं देता। हम सिर्फ इनके रेफरेंस बना सकते हैं, जैसे रियल लाइफ में हम इन्हें रेफ़र करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जाकर हम इनका रेफरेंस बना सकते हैं, बट हमने फिजिकली इन्हें क्रिएट करके नहीं देख सकते। और इससे फर्दर फ़ायदा क्या होता है? रीयूज़ेबिलिटी का फ़ायदा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ जो हैं, हमारे मॉडल में रीयूज़ेबिलिटी को प्रमोट करती हैं। आपके सामने एक स्लाइड पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है। अब मैं लॉजिकल एंटिटीज़ की बात कर रहा था कि लॉजिकल एंटिटीज़ या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में शेप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि रियल लाइफ़ में हमने शेप को खुद से नहीं देखा। शेप जो है एज़ अ क्लास अगर हम डिस्कस करें कि शेप के अंदर एक एट्रिब्यूट होता है सेंटर, फाइन। एक इसका बिहेवियर है एरिया और एक बिहेवियर इसका है ड्रॉ। अब आप देखें कि सेंटर, एरिया और ड्रॉ हर शेप का हिस्सा है। लेकिन जब हम इस शेप की फिज़िकल एक्जिस्टेंस देखते हैं, तो आप ये चाइल्ड क्लासेस 3 इससे बनाई हुई हैं, आपने इनको तीनों को रियल लाइफ़ में देखा हुआ है। जैसे सर्कल, सर्कल को हम कहते हैं कि ये एक शेप की टाइप है। ये रेक्टेंगल जो है ये एक शेप की टाइप है। ट्रायंगल एक शेप की टाइप है। बट शेप खुद फिज़िकली कहाँ है? फिज़िकली ये कहीं नहीं है। फिज़िकली ये सिर्फ़ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो जो रियलिटी में जो हमारे मॉडल के अंदर खुद से एक चीज़ एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको फिज़िकली हमने नहीं देखा। जब हम उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में भी प्रोविज़न है कि हम उसको एज़ अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही इम्प्लीमेंट करें। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में हमें क्या कैसे इसकी सपोर्ट मिलती है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसी एंटिटीज़ के लिए जो रियल लाइफ़ में खुद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये क्वेश्चन रेज़ करूँ कि शेप का जो बिहेवियर है एरिया, इसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो ये हमारे लिए अनडिफाइंड चीज़ है। हमें इस लेवल पे, इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लेवल पे ये बिहेवियर नहीं पता कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर इसकी चाइल्ड क्लास को मैं देखूँ, जैसे सर्कल है, और इसके एरिया की कैलकुलेशन की बात करूँ, तो इसका एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर है हमें कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया कैलकुलेट होता है। और अगर मैं रेक्टेंगल के केस की बात करूँ, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी क्लियर है और वो हमें पता है कि लेंथ इनटू विड्थ है। फर्दर ये कि इसी डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। ड्रॉ को हम डिस्कस करें कि शेप कैसे ड्रॉ होती है, तो यहाँ पर इस लेवल पर ये चीज़ अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं सर्कल के लेवल पे ये बात करूँ, तो सर्कल जो है इस तरह से ड्रॉ हो सकता है। और अगर मैं रेक्टेंगल के लेवल पे ही जाके बात करूँ, तो रेक्टेंगल जो है इस तरह से ड्रॉ हो सकती है। तो इट मीन्स
कि जो बेस एंटिटी है उसकी फीचर्स या उसके बिहेवियर्स जो हैं अनडिफाइंड हैं इस लेवल पर, लेकिन जो उसकी स्पेशलाइज्ड एंटिटीज़ हैं उनमें यही बिहेवियर्स डिफाइन हो चुके। मैथमेटिकली लोगों ने उनके फार्मूलाज आइडेंटिफाई कर लिए, लोगों ने उनकी शेप्स आइडेंटिफाई कर ली। तो अब इस एग्जाम्पल में शेप हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होगी जो लॉजिकल है या जिसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमें पता है कि ये लॉजिकल एग्जिस्टेंस ज़रूर है इसकी, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट्स की लॉजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी हम ये ज़रूर डेफिनेशन के तौर पे बात करेंगे कि हर शेप एरिया पोजेस करती है, हर शेप ड्रॉ हो सकती है। बट शेप के लेवल पे हम ये नहीं बता सकते कि शेप का एरिया है क्या या शेप कैसे ड्रॉ होगी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट अनडिफाइंड है। बट इन द सेम वे अगर हम सर्कल के लेवल पे जाके बात करें कि हर सर्कल ड्रॉ हो सकता है और हर सर्कल का एरिया है, तो हमें पता है एरिया इसका कैसे कैलकुलेट होगा, पाई आर स्क्वायर से। और ये सर्कल किस तरह से ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ से हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कॉन्क्रीट क्लासेस। कॉन्क्रीट क्लासेस क्या होती हैं? कॉन्क्रीट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं। प्रीवियस स्लाइड को अगर हम देखें तो शेप हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी थी, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसी एग्जाम्पल में सर्कल हमारा एक कॉन्क्रीट क्लास थी जो कि शेप की ऐसी इंफॉर्मेशन जो शेप के लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, उनको भी उसने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया। मेन पर्पस क्या है? इज टू बी इंस्टेंशिएटेड। शेप का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितनी भी लॉजिकल एंटिटीज हैं या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियल लाइफ में भी आपने फिजिकली नहीं देखे, बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में भी उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स आप रियल लाइफ में भी देखते हैं और उनके रियल लाइफ में भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में भी उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट। अब ये डोमेन कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो तमाम लिविंग थिंग्स की एक बेस क्लास है या बेस कॉन्सेप्ट है। अब लिविंग थिंग्स के अंदर एक बिहेवियर है कि तमाम लिविंग थिंग्स रेस्पिरेट करेंगे, सांस लेंगे। और अगर हम इसे चाइल्ड क्लास के अंदर जाकर देखें तो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है, जबकि ट्रीज का रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है, और अक्सर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट अपने अपने लिहाज से उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल फिर वही पर्सन, स्टूडेंट, टीचर एंड डॉक्टर। तो पर्सन एक बेस कॉन्सेप्ट है, बट स्टूडेंट एक उसकी कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है या कॉन्क्रीट क्लास है जो पर्सन के तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो पर्सन में डिफाइंड है उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है। फर्दर हम देखते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं? आर कंप्लीटली अनइम्प्लीमेंटेड एंटिटीज। इंटरफेसेस ये जावा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी एक स्टेप आगे है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं पार्शली अनइम्प्लीमेंटेड होती हैं, जबकि इंटरफेसेस फुली अनइम्प्लीमेंटेड एंटिटीज होती हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि डायमंड रिंग प्रॉब्लम्स जो मल्टीपल इनहेरिटेंस में अराइज कर रहा था, जावा ने उसकी अवॉइडेंस के लिए ये एक तरीका कार डिफाइन किया है और सर्व एज अ बेस एंटिटी फॉर इनहेरिटेंस हायरार्की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेप जो है, फिर वही एग्जांपल है, शेप जो है और सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस हो सकता है जावा के केस में। सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल जो हैं ये बेसिकली कॉन्क्रीट क्लासेस हैं इस मॉडल।